स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार 72 घंटों से आतंकी हमला कहिए या फिर जिहादियों की तरफ से जो आतंकी पना दिखाया जा रहा है, ये जो घटना लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है, कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर अभी हाई लेवल की मीटिंग भी गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की हो रही है। पर बात यहाँ पर बड़ी ये भी है कि एक तरफ अमित शाह और अजीत डोभाल की मीटिंग है इन्हीं सारी चीजों को लेकर कि किस तरीके से जिहादी पना और आतंकी घटनाएं लगातार कश्मीर में देखी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अपने बेबुनियादी बयान दे रहे हैं। इसी सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि धारा 370 के हटने से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और जो सरकार है वो किसी को भी प्रोटेक्शन देने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर ये बात देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज फिर से 72 घंटों के अंदर चौथा बड़ा हमला हुआ है, जिसके अंदर एक सिख जो प्रिंसिपल है उनको मार दिया गया है और जो टीचर है हिंदू थे वो, और उनकी भी हत्या कर दी गई है। किस कदर आतंकी पना दिखाया जा रहा है। वैसे तो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, पर जो जिहादी पना कश्मीर में हमें देखने के लिए मिल रहा है, आतंकवादी जिस तरीके से एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, 72 घंटों से इस कदर हालात बने हुए हैं कश्मीर में, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस है जिसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। राहुल गांधी जिन्हें प्रॉब्लम ही 2019 से है कि आखिरकार धारा 370 जम्मू कश्मीर से क्यों हटा दी गई, और आज भी राहुल गांधी कश्मीर या फिर जम्मू में बसे हुए लोगों की परवाह करने के बजाय राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धारा 370 हटाना ही सबसे बड़ा कारण था जो इस कदर की इस तरीके की घटना आज कश्मीर में देखी जा रही है। यही वही राहुल गांधी हैं जो आज जम्मू कश्मीर जाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं और ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं, और वो फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर हाहाकार मचा रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर सवाल जवाब खड़े कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि आज जो विपक्ष हमारे देश में एकजुट होकर मोदी जी को हराने की बात करता है, देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करता है, पर जब देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की जनता की बात आती है, तो यह विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी बार बार पे जो उनका दर्द है धारा 370 का उसे जाहिर करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए और हमें सरकार के साथ एक कदम मिलाकर चलना चाहिए। जहां एक तरफ अजीत डोभाल और अमित शाह की मीटिंग है इन्हीं सारी चीजों को लेकर कि किस कदर इस आतंकवाद से निपटा जाए और क्यों किस तरीके से हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में उसे कंट्रोल किया जाए। कश्मीर में जिस तरीके से स्थिति 72 घंटों से है, लगातार आज चौथी घटना को ये जिहादी और आतंकवादी जो आज एक घटना को अंजाम दे चुके हैं, इन सारी चीजों से परे हटकर राहुल गांधी को सिर्फ दिखाई दे रहा है राजनीति करना, ट्विटर खेलना और धारा 370 को लेकर बयानबाजी करना। ये वही राहुल गांधी हैं जो कल एयरपोर्ट पर डट कर बैठे थे और कह रहे थे कि लखीमपुर में जो किसानों के साथ हुआ है वो गलत है। तमाम ऐसे विपक्षी नेता थे जो बार बार पे कह रहे थे कि लखीमपुर में लोगों की जो हत्या की गई है, बार बार पे हत्या दिखाई दे रही थी, ना एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था, ना जो ड्राइवर है वो दिखाई दे रहा था, ना पत्रकार दिखाई दे रहा था जिसकी मृत्यु हो गई, ना वो अलग 4 लोग दिखाई दे रहे थे जिनको इन्हीं तथाकथित किसानों ने लखीमपुर में जान से मार डाला, मौत के घाट उतार डाला। पर उसके बावजूद भी तमाम तरीके की बातें करने वाले विपक्षी आज जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में हो रही घटना को लेकर मुंह नहीं खोल रहे हैं और किस कदर वहां पर लोगों की जान जा रही है, और ये जिहादी आतंकवादी जो हैं वो लगातार लोगों को इस कदर मार रहे हैं। पर इसको लेकर ना अभी तक ममता बनर्जी का बयान आया है, ना फारूक अब्दुल्ला ने भी कोई ट्वीट किया है, और ना ही तो महबूबा मुफ्ती इस पर कुछ बोली हैं। कांग्रेस को जिस कदर अभी तक डर था कि धारा 370 को क्यों हटाया, क्योंकि जब से धारा 370 2019 5 अगस्त से हटाई गई है तब से कांग्रेस आगे तक चीजों को लेकर गई है, पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर चुकी है, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 क्यों हटा दी। आज अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है, और आज उन लोगों के साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनके लिए कोई स्टेप उठाने वाली बात है,
है। तो यही राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं, ना ही तो कश्मीर का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, और ना ही तो प्रियंका वाड्रा की तरफ से ट्वीट आया है कि हाँ कुछ बात गलत हो रही है, हाँ कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है, और हाँ जो जिहादी आतंकवाद है वो सच में देश और दुनिया के लिए खतरनाक है। जब भी राजनीति करने की बात इन विपक्षियों के पास या फिर जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं और रह चुकी हैं, हमारे देश में राज कर चुकी हैं, आज किसी को भी हालात नहीं दिखते कि किस कदर हालात है कश्मीर में। लगातार लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, पर हमारे देश का जो विपक्ष है उसे राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। जब उत्तर प्रदेश में कोई बात हो जाती है तो वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी भी बोलती हैं, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला भी बोलते हैं, और महाराष्ट्र से शिवसेना के नेता भी बोलते हैं, और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं। पर आज दर्दनाक तस्वीरें जो कश्मीर से आ रही हैं, लगातार लोगों को दहशत में रहना पड़ रहा है, और जो जिहादी आतंकवादी हैं वो आए दिन और आए घंटे लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। चौथी घटना कश्मीर में हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ का जो विपक्ष है उसकी आंखें नहीं खुली हैं, क्योंकि जब आंखें खुलती हैं तो वो सिर्फ राजनीति करने के लिए खुलती हैं, और वही चीजें इन विपक्षी पार्टियों को, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती या फिर उमर अब्दुल्ला, इन सभी लोगों को तब दिखाई देती हैं जब किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसी घटना हो, या फिर किसी बीजेपी के नेता का उनको फंसाने का दिल हो, इनको लग रहा हो कि किसी ना किसी तरीके से सरकार के ऊपर हाथ लगाया जा सकता है, सरकार को बदनाम किया जा सकता है, तो सारे के सारे विपक्षी जुट बनाकर एक मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं। पर जब देश की बात आती है, लोगों की सुरक्षा की बात आती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता हुआ विपक्ष नजर आता है। आज राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं और कर रहे हैं धारा 370 को लेकर, एक तरफ तो जनता है वही फजीहत कर रही है कि कांग्रेस को आखिरकार उन लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता जो कि कश्मीर में रह रहे हैं और जिनके परिवारजनों को लगातार मौत के घाट उतार दिया जा रहा है जिहादी आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तान के प्रायोजित जो लोग हैं उनके द्वारा। क्यों कांग्रेस की तरफ से नेता पाकिस्तान के द्वारा ये जो घटना हो रही है, या फिर जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, किस तरीके से जो जिहादी आतंकवाद है, क्यों कांग्रेस इसको लेकर चुप है, और क्यों बार बार पे सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को लेकर बयान दिया जाता है? क्यों कभी पाकिस्तान हो या फिर चाइना, इनको लेकर बयानबाजी नहीं होती? चलिए, ये तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात है, जिस तरीके से कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है। राहुल गांधी अगर तल्ख टिप्पणी कर भी रहे हैं तो केंद्र सरकार को लेकर कर रहे हैं और धारा 370 को लेकर कर रहे हैं, पर कश्मीर को लेकर जो हालात हैं, जो जिहादी आतंकवाद है, ना जिहादी आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी ने कोई बात की है, ना पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई बात की गई है। जब कोविड की बात भी होती है तो उस वक्त पे भी कांग्रेस के ये नेता चाइना का नाम नहीं लेते, वुहान का नाम नहीं लेते, सिर्फ कहते हैं कि ये इंडियन स्ट्रेन है। समझ नहीं आता कि जिस देश में रह रहे हैं और जिस जनता से वोट लेने की बात विपक्ष या फिर कांग्रेस अभी तक इतने दिनों से जिस जनता के वोट पर आज तक कांग्रेस जीती थी, आज अगर उसकी जान पर बात आ जाती है तो क्यों कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं देता? क्यों सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जैसे नेता जो कि इतने दिनों से पार्टी चला रहे थे कांग्रेस की पूरे भारत में, आज वो क्यों लोगों की जानों को देखकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं? क्योंकि याद तो सिर्फ इन विपक्षियों को तब लोगों की आती है जब बात वोट बैंक की हो, बात वहां पर हिंसा की हो, या फिर लोगों में आपस में दंगे कराने हो, वहीं पर बयानबाजी ज्यादा तगड़ी दी जाती है। पर जब लोगों को बचाने की बात, जिस तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है, वहां पर एक बात भी नहीं की जाती। अगर बात यहां पर हम लखीमपुर की करें, क्योंकि अभी भी नेता वहां पर भाग भाग कर जा रहे हैं, पर किसी भी नेता की तरफ से कश्मीर को लेकर अभी कोई बात नहीं की गई है। ना अखिलेश यादव ने कहा है कि हाँ वहां पर मरने वाले या फिर जो पीड़ित हैं, जिनके घर में से किसी को मारा गया है, उनको हम इतनी रकम देंगे। ना ही तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हैं कश्मीर के लोगों के लिए, और ना ही तो पंजाब के, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं और जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाना है, ये सारी साजिशें हैं जो विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। पर अब शायद विपक्ष भूल चुका है कि जनता जो है वो समझ
समझदार है और एक एक जो स्टेप लिया जाता है विपक्ष की तरफ से उससे भी जनता काफी अच्छी तरीके से देखती है और उसी का नतीजा है जो शायद आने वाले टाइम में सरकारों को दिखा दिया जाएगा जनता की तरफ से। पर जनता को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मानने वाली कांग्रेस ना ही तो लोगों की फीलिंग समझती है, ना ही तो किसी के लिए कुछ काम करती है। ये तो जम्मू कश्मीर की बात है जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है। आप देखिए कि जब राजस्थान में किसान जब धान का पैसा लेने जाते हैं उनको किस कदर जब प्रशासन की तरफ से मार दिया जाता है, मारपीट की जाती है, ना ही तो प्रियंका वाड्रा उस पर मुंह खोलती हैं और ना ही तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने कि बार बार वहां पे कम्युनल वॉयलेंस सामने निकलकर सामने आ रहा है। धारा 144 लगा दी गई है, उसको लेकर भी कोई ट्वीट नहीं होता। जम्मू कश्मीर के हालात इतने ज्यादा नाजुक बने हुए हैं, लगातार वहां पे घटना हो रही है। 72 घंटों के अंदर चौथी घटना, आज भी एक प्रिंसिपल और एक टीचर को मार दिया जाता है। पर विपक्ष को सिर्फ राजनीति तब याद आती है जब उत्तर प्रदेश की कहीं पर बात आ रही हो, योगी आदित्यनाथ की कहीं पर बात आ रही हो या फिर मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अगर उनका नाम आ रहा हो तो सारा का सारा विपक्ष एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के कोनों पर बैठा रहता है। पर अगर जम्मू कश्मीर की बात आती है जो कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, उसको लेकर आज किसी को भी राजनीति नहीं नजर आ रही है। ये वही लोग हैं जो धारा 370 को लेकर इस कदर बयान दे रहे थे। अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे और राहुल गांधी का तो देश अच्छी तरीके से जानता है कि किस कदर कांग्रेस को दर्द हुआ था जब धारा 370 2019 में 5 अगस्त को हटाई गई थी। सिर्फ जो सारा कारण था वो धारा 370 का था और आज धारा 370 अगर हट गई है तो बार बार 2 साल बाद भी उस चीज को याद करके राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं वो जनता बखूबी जानती है। पर यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जहां पर कांग्रेस को बोलना चाहिए, अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वहां से कांग्रेस हो या फिर पूरे विपक्ष के नेता वहां से भाग खड़े हो जाते हैं और नजर तभी आते हैं जब उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर रोटियां सेकने वाली बात हो राजनीति को लेकर। इसी तरीके की और भी ज्यादा तमाम खबरों को लेकर हम फिर मिलेंगे।